मरकरी है वो है लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे। मरकरी को अगर रूम टेम्परेचर पे हम देखेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में होती है। तो ये दोनों हैं हमारे पास एक्सेप्शन, सोडियम और पोटाशियम की और मरकरी की। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर 4.2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है कि आयरन को जंग लगना क्या होता है। रिकॉल द रिएक्शन विच रस्ट इज फॉर्म, वो आपको रिएक्शन याद करनी है जब रस्ट बनती है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने क्लास 7th में एक एक्टिविटी भी परफॉर्म की होगी जिसमें आप मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाते हैं। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आपने तब पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाएंगे और हवा में है ऑक्सीजन तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर हमें कुछ रिएक्शन देखनी है जो हम आगे नोट्स में भी देखेंगे। जब आयरन, यहाँ पे हम फर्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो बनाता है Fe2O3 NH2O। व्हाट इज़ दिस? ये जो होता है ये होता है रस्ट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आयरन को जंग लगती है पर्टिकुलरली आयरन को तो हम उसको बोलते हैं कि वो रस्टिंग ऑफ आयरन है। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड कोरोजन। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अगर हम लेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये भी एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन है। आयरन और मैग्नीशियम दोनों ही मेटल हैं, इन दोनों ने मेटल ने मिलकर बनाए मेटल के ऑक्साइड। एक्टिविटी 4.3 में हमें चेक करना है और रस्टिंग को हम इसमें और अच्छे से पढ़ेंगे अगर आपको भी नहीं समझ में आया तो। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे जंग लग जाती है वो हमें देखना है। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। आपको क्या करना है, थोड़ा सा रस्ट लेकर आना है। रस्ट किसी भी जो कील है जिस पे जंग लगा होगा वहाँ से रस्ट कलेक्ट करना है और उसको थोड़े से पानी में मिला लेना है। यू विल फाइंड दैट रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। आप क्या देखेंगे, जो रस्ट है वो पानी में तैरती रहेगी। शेक द सस्पेंशन वेल, अच्छे से उसको हिला लो। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और फिर सॉल्यूशन को चेक करो आप रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। अब लिटमस पेपर क्या होते हैं अभी हम आपको फोटो में दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, जो रेड लिटमस पेपर होता है वो एक्चुअली में, लिटमस पेपर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पेपर होता है जो आपको बता देता है कि जिसमें भी आपने डिप किया है उस चीज़ को, लिटमस पेपर को, वो चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। जो लिटमस पेपर होता है एक्चुअली उसके दो कलर्स होते हैं, ब्लू और रेड। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो एकदम से अपना कलर जो है वो रेड में चेंज कर लेगा। ऐसे ही अगर आप एक रेड लिटमस पेपर को किसी बेस में डालोगे तो उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। हमने क्या किया, इनको हमने जो रस्ट का सस्पेंशन हमने बना लिया था, अब हमें इसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से एक बार चेक कर लेना है और आपको क्या ऑब्जर्व होगा वो हमें देखना है कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। टेस्टिंग द नेचर ऑफ रस्ट। यहाँ पर जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की, हमें इसमें ये पता चला कि जो आयरन होता है वो होता है एक मेटल। जैसे ही मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि जब रस्ट का फॉर्मेशन होता है और फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन के ऑक्साइड जब बनते हैं तो वो बेसिक नेचर के होते हैं। और जो आयरन के ऑक्साइड होते हैं वो हमने बताया जैसे कि बेसिक नेचर के होते हैं। अगर रेड लिटमस पेपर आप यूज़ करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि जो चाइना डिश हमने लिया है उसके अंदर रस्ट का सस्पेंशन लिया है, लिक्विड लिया है। जैसे रेड लिटमस पेपर को आप डिप करोगे, हटाओगे थोड़ी देर बाद, तो आपको क्या दिखेगा कि वो ब्लू कलर में चेंज हो गया। दैट मीन्स कि जो रस्ट का सस्पेंशन है वो एक बेस है। यहाँ से आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि आयरन भी एक मेटल है, वो बेसिक नेचर के होते हैं। डस कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? क्या कॉपर को भी जंग लगता है? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल। मैंने देखा है कि जो तांबे के बर्तन होते हैं उन पर भी ग्रीनिश डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉपर होता है अगर उसको जंग लग जाता है तो वो ग्रीनिश लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ग्रीनिश लेयर जमा हो जाती है उसके सरफेस पर। जैसा अभी हमने देखा, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, यानी कि अगर नमी वाली हवा में अगर आप एक किसी कॉपर वेसल को काफ़ी टाइम तक रख देंगे, बहुत टाइम तक,
इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, तो उस पर एक डल ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, कोट लग जाता है। द ग्रीन मटेरियल इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो कॉपर था उसने हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, हवा में जो नमी थी उससे वाटर ले लिया और बना लिया कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि CuOH का होल ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट, और उसने क्या बनाया, कॉपर कार्बोनेट। अब जो रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मिलकर किसी नई चीज़ को प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि कॉपर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सब मॉइस्ट एयर में प्रेजेंट था। कॉपर हमने लिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉइस्ट एयर में होती ही है, बन गया कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी को याद करो। द एश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, जो फ्लेम होती है वो डार्जलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और जब उसको आप वाटर में डालते हो, क्योंकि मैग्नीशियम भी एक मेटल है, तो उसके भी जो ऑक्साइड होंगे वो बेसिक नेचर का ही आएगा, यानी कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द रेड लिटमस टर्न ब्लू। अब रेड लिटमस को आप डालोगे, क्योंकि वो बेस है, तो फिर से वो कौन सा कलर दे देगा, ब्लू कलर दे देगा। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो इज बेसिक इन नेचर, इसीलिए मैग्नीशियम क्योंकि एक मेटल है तो इसका ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देगा। अगर हम ब्लू ही लिटमस पेपर डालेंगे तो फिर क्या होगा, तो अगर वो ब्लू है तो फिर वो ब्लू ही रहेगा। इन जनरल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो अभी तक हमने पढ़ा उसका एक कंक्लूजन की जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। और हम देखते हैं कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर। सल्फर का हमने भी बात करा कि ये जो है एक नॉन मेटल है। हमें क्या करना है, जो लंबा वाला स्पून होता है, डीफ्लैग्रेटिंग स्पून में हमें पाउडर्ड सल्फर लेना है। येलो कलर का पाउडर्ड सल्फर होता है। यहाँ पे एक स्पून देख सकते हैं आप जो लेफ्ट साइड में है। अगर ऐसा स्पून आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो जो बॉटल की लिड होती है उसको एक कॉपर वायर से अच्छे से करके आप खुद भी बना सकते हैं। अब हमें आगे क्या करना है, You may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape as shown. As soon as sulfur starts burning, अब क्या होगा, आप सल्फर को जलाएंगे, जैसे ही वो बर्न करने लग जाएगा आपने क्या करना है, स्पून को गैस जार या गैस टम्बलर के अंदर डाल देना है जैसे फिगर में दिखाया गया। कवर द टम्बलर विद अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। और अच्छे से कवर कर देना उस टम्बलर को या वो जो ग्लास चैम्बर है उसको, ताकि कुछ भी गैस अगर प्रोड्यूस होती है तो वो बाहर ना निकले। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम। थोड़े टाइम बाद आपको स्पून को हटा लेना है। ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर। और टम्बलर में थोड़ा सा पानी डाल लेना है और क्विकली आपको फटाफट से दोबारा से उस लिड को लगा देना है और अच्छे से उसको शेक कर लेना है। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब आपको लिटमस पेपर के साथ सॉल्यूशन को चेक करना है। टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन विद लिटमस पेपर्स। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। अब हुआ क्या, जब आपने सल्फर को बर्न करा तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा, एयर की प्रेजेंस में करा, तो बन गई सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब उसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब बन रही थी, आपने उसी टाइम थोड़ा सा पानी डाला था ना, तो उसी टाइम पे बन गया सल्फरस एसिड। और जो रिएक्शन है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जो लेफ्ट साइड होता है ना इस एरो के, जो आप देख सकते हैं वो सारे हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, और जो राइट साइड पे होता है वो होता है प्रोडक्ट। इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड हमारा रिएक्टेंट था, हमने खुद लिया वाटर और उसके बाद बना सल्फरस एसिड यानी कि H2SO3। द सल्फरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब हमने क्या देखा कि जो सल्फरस एसिड है, जैसे हम इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे वो तो रेड कलर में चेंज हो गया। अब सल्फर था एक नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक नेचर के। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7। आपको उन्हीं एसिड और बेसिस के याद रखना है जो आपने क्लास 7 में पढ़ा है। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म्स ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। और ऐसे इस टेबल को फिल करना है आप। रिएक्शन विद वाटर। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गए, नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन विद वाटर। सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। जो सोडियम मेटल है वो हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर जाता है और पानी के साथ भी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, आग भी लगने का डर होता है। इसीलिए
जो सोडियम मेटल होता है आप उसको हवा में ऐसे ही नहीं रख सकते, आपको उसको कैरोसिन में रखना पड़ता है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोडियम का पीस लेकर ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इसमें क्या करना है, सोडियम मेटल का पीस जो है वो व्हीट ग्रेन जितने साइज़ का ही लेना है और आपको हाथ से डायरेक्ट नहीं पकड़ लेना, जो टोंग्स होती हैं उसके हेल्प से पकड़ना है। टेक अ 250 ml बीकर या फिर ग्लास टम्बलर, फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, उसका आधा पानी से भर देना है। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। अब बहुत आराम से सोडियम मेटल के पीस को आपको कट करना है, फिल्टर पेपर से उसको ड्राई करना है और ये टीचर करवाएंगे, खुद नहीं करना। एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, और उसको कॉटन के स्मॉल पीस में रैप कर देना है। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, और जो सोडियम पीस आपने रैप किया है उसको कॉटन में लेकर बीकर में डाल दीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली, और आपको ध्यान से देखना है। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप योर साइट अवे फ्रॉम बीकर, आपको बीकर से थोड़ा सा दूर रहना है। जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी तो आपको बीकर को टच करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आग लग गई है। What do you feel? Has the become hot? यानी कि जो बीकर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और आपको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? अब सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, ये आपको चेक करना है। कि जब सोडियम है वो भी एक मेटल है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, जबकि कुछ अदर मेटल्स ऐसा नहीं करते। फॉर एग्जांपल आयरन जो है वो वाटर के साथ बहुत धीरे तरीके से रिएक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जनरली ऐसा होता है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, भले ही वो एयर में ज़्यादा रिएक्टिव हों। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, अगर वो एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो ऐसे नॉन मेटल को फिर हम पानी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस एक बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, पानी के साथ वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता लेकिन वो एयर के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, अगर आपने इसको डायरेक्ट एयर में रख दिया तो वो फायर को कैच कर लेता है। आपने जो मैच स्टिक्स देखी होंगी उनके ऊपर भी रेड फॉस्फोरस की कोटिंग ही होती है, तो जैसे ही आप उसको रगड़ते हैं एकदम से जल जाती है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। रिएक्शन विद एसिड्स, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। अब आपने क्या करना है, मेटल और नॉन मेटल्स के जो आपने टेबल 4.5 में लेंगे उनके सैंपल लेने हैं। हे किड्स, हम एक्टिविटी से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।